सभी को प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सितंबर महीने में भयंकर बाढ़ वाली भविष्यवाणी में बहुत कुछ आज बोलने के लिए और बहुत कुछ आज बताने के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि पूरा साल परमेश्वर संभाला और आगे भी संभालेगा। यानी कि सितंबर का महीना से हमारे 4 महीने जो इस 25 में है, परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। आमीन। बहुत अद्भुत काम करने वाला है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया वो आगे पहुँचाएगा। और आपका भी धन्यवाद जो आप निरंतर प्रार्थना में रहते हो, निरंतर प्रभु के दास के साथ चलते हो, हर एक बात को पूरा करते हो। सितंबर के महीने के लिए परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था अगस्त में कि भयंकर बाढ़ आने वाली है। बाढ़ कब आती है? जब बारिश होती है, और जब बारिश रुकती नहीं है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, उस समय बाढ़ आएगी। और आप हैरान हो जाएंगे ये बाढ़ देखकर। हालेलुया। और आज तक जो खुदा ने कहा है पूरा हुआ है, इस महीने में भी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है सितंबर की भविष्यवाणी ये आज आप देख रहे हो, क्योंकि अभी मैं पुणे में हूँ और 1 तारीख को मैं घर पहुँचूंगा, तो हो सकता है ये वीडियो आप तक ना पहुँचाया जाए, इसलिए ये पहले ही है ताकि आपको उचित समय पे परमेश्वर का प्रकाशन, उसका भविष्यवाणी, सब कुछ उचित समय और राइट टाइम पे मिल जाए, ताकि आप अलर्ट हो सके। इसलिए खुदा ने पहले कहा है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना, भविष्यवाणी करना सब आपके से यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखिए, जब बाढ़ें आती है उससे पहले बारिश होती है और मूसलाधार होती है, और बाढ़ जब आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है ना। अभी मैं एक जगह जा रहा था रांची में, तो वहाँ का पानी ने ऐसा कर दिया कि पूरा अस्त व्यस्त तहस नहस कर दिया। अभी हम मुंबई का हाल देख रहे हैं, पंजाब का हाल देख रहे हैं। बाढ़ क्या करती है, पानी क्या करता है, सब कुछ बहा देता है ना। उसके आगे कोई भी पत्थर, कोई भी चट्टान टिक नहीं सकती, सब कुछ उखाड़ के फेंक देता है जब बाढ़ आती है ना। आज वही बाढ़ सितंबर में और आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहोगे भाई मौसम है तो बाढ़ तो आनी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कौन सी बाढ़ की बात कर रहा हूँ? मैं पानी वाली बाढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझे बताया। मैं आशीषों की बाढ़ की बात कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आशीषों की बाढ़ जब एक बार हमारी लाइफ में आ गई तो जितना भी हम पे दुख मुसीबत है सब बहा के ले जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो बाढ़ जो खुदा की ओर से एक आशीष बन के आती है, आशीषों की बारिश जिसे बोलते हैं। अभी हमने अगस्त के महीने में जो जो आपने प्रभु के दास के साथ किया, यानी कि प्रार्थना करी, उसको मुझे विशेष भेजा, जो भी आपने जो आपसे हो बता आपने करा, उसी का मद्देनजर खुदा ने कहा मैं इन सबके जीवन में बाढ़ लेने वाला हूँ। वो बाढ़ जो आपकी दुख, कर्जे, परेशानी को ले जाएगी। वो बाढ़ आपका सूखापन दूर करेगी, जो कि प्रभु यहाँ पर है गहरा प्रकाशन देना है। वो बाढ़ जो आपकी चंगाई को लेकर आएगी। वो बाढ़ जिस बाढ़ में आपकी बीमारियाँ, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी, आपके दुश्मन भाग के चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भाग के चले जाएंगे और आप और हम देखेंगे उस बाढ़ को। जैसे एक सूखा हम देखते हैं, अरे कोई प्रार्थना का जवाब नहीं है ना। हम सूखा देख रहे, अकाल देख रहे, कोई प्रार्थना का जवाब नहीं है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि कोई बारिश नहीं हो रही है। बारिश क्यों नहीं हो पा रही है? सूखा ही सूखा है हर जगह। कोई चंगाई नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, हर जगह विलाप, दुख, संकट है। लेकिन अब सितंबर के महीने में जो बहुत खास महीना होता है, परमेश्वर इस महीने में बहुत बड़ी आशीष की बाढ़ लाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो आशीष की बाढ़ जो आपके प्रॉपर्टी को लेकर आए, वो आशीष की बाढ़ जो आपकी चंगाई को लेकर आए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर आए। आपका सूखापन खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपका सूखापन खत्म हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर आपका विश्वास है ना, तो आज हर एक इंसान 3 बार आमीन टाइप करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने बोला पूरा होगा विश्वास करता हूँ, और जो भी ये सुनेंगे और करेंगे ये तेरी इच्छा के अनुसार, तो ये पिता ये उस बाढ़ को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक बात और कहना चाहता हूँ, सितंबर का महीना लगने वाला है, ठीक है, या वीडियो देख रहे होंगे 30 अगस्त को। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने में, किसी को शक है भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही है ना, या उसके जीवन में चमत्कार नहीं हो पा रहा है ना, तो इससे अच्छा है कि आप जुड़ के रहो। इससे अच्छा है आप अलग हो सकते हैं। अगर आपका मन है तो मैं आपको खुद फ्रीडम दे रहा हूँ, कोई भी हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस मिनिस्ट्री में तो बस बोना है ना, कुछ काटना ही नहीं है, जो भी आपको कोई शैतान बहका रहा है, कुछ भी है, अगर शैतान बहका रहा तो एक बार उसको डांटना। लेकिन आपका मन अगुवाई नहीं कर रहा कि मेरे साथ चलने के लिए, मेरे व्हाट्सएप पर रहने के लिए, तो आप बड़ी भांति अलग हो सकते हो। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर हम एक सहमत नहीं हुए, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम एक मत नहीं हुए, हम चल नहीं पाएंगे। कोई भी प्रार्थना फिर अनसुनी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका मन हमारी मिनिस्ट्री में या मेरे साथ नहीं है, मिनिस्ट्री तो मैं कहता हूँ कि वो एक परिवार है, तो मैं जो बोलूँगा आप नहीं करेंगे और फिर वो आशीष नहीं आ पाएगी।
इससे अच्छा है आप बड़े प्यार से अपने डिसीजन ले, अलग हो जाए। हाँ, अलग हो के भी आपको ऐसा लगता है कि वही अच्छा है, तो स्वागत है आपको, दोबारा खुला है हमेशा दरबार खुदा का, आमीन। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि अपने उस पाप को कमाने से अच्छा है ना, उस श्राप को लेने से अच्छा है कि आप जुड़ कभी हो और आप मन में कुछ ख्याल आ रहे हो। वचन कहता है शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, तूने मनुष्य से नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उस समय पवित्र आत्मा कहाँ था? पतरस के रूप में था, क्योंकि पतरस से झूठ बोल रहे थे। और पवित्र आत्मा से झूठ मतलब है कि संकट को अपने मृत्यु को लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी संकट आपके पास आए। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कि पाशा जी मेरा नंबर डिलीट करें या मुझे या अपने मिनिस्ट्री से जाने की आज्ञा दे। मैं आपको आज्ञा देता हूँ। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी ऐसा है, क्योंकि देखो वचन कहता है 2 मन एक हो जाएंगे तब प्रार्थना होगी। अगर 2 घर 2 मन 2 नहीं हो पा रहे, एक नहीं हो पा रहे, तो प्रार्थना अनसुनी रहेगी, भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। मैं आपके घर आऊं या आप मेरे पास आइए, आप कॉल करें, लेकिन मन से नहीं तैयार है तो उस चीज़ को लेने से अच्छा है कि आप उसको छोड़ दें। मैं फ्रीडम दे रहा हूँ आपको, जैसा भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर इस मिनिस्ट्री आपने कुछ पाया है, चाहे वो फिजिकली चीज़ हो, चाहे वो आत्मिक चीज़ हो, आपको लगता है कि नहीं खुदा की ओर से, खुदा का दास खुदा की ओर से खड़ा है, यहाँ से मुझे ब्लेसिंग मिली है, चाहे वो संसारिक ब्लेसिंग हो, चाहे आत्मिक ब्लेसिंग हो, आपको खुदा ने ऊंचा उठाया और आप आदर करते खुदा का, आप चलना चाहते हो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी, आपके पास पैसा है नहीं मायने रखता। मैं इस समय वो बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको पैसा है वही बोएगा, नहीं बोल मत हो, है ना। जो तो परमेश्वर आज्ञा दिए वही सुनाऊंगा आज, है ना। लेकिन बस आपको क्या है, प्रार्थना करनी है, कंधे से कंधे से चलना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि प्रभु का दास उस लेवल पे जाता है, जैसे मैंने कल बताया, निराशा परेशान में जाता है, होकर जाता है ना। बंदीगृह में होकर चलता है। पतरस बंदीगृह में था, कलीसिया लोग आके प्रार्थना करी थी, कलीसिया कर्तव्य है ये, है ना। अब ये नहीं वो बंदीगृह में तो कलीसिया छोड़ के चले जाए, है ना। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आज हो सकता है मेरी कंडीशन, है ना, जो चल रही है, आप जानते हो कि सेवका बढ़ रही है तो शैतान भी अटैक कर रहा है ना, पैसों को लेकर कर रहा है, सब कुछ लेकर कर रहा है। लेकिन क्या फिर भी मैं निराशा में नहीं आता हूँ, आने के बाद उसको डांटता हूँ। देखो निराशा से गुजर रहा हूँ, लेकिन निराशा में नहीं आता हूँ आमीन। क्योंकि मेरा निराशा से जो हम आमना सामना करते हैं ना, मेरे निराशा से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, आमीन। आज मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसलिए अपना फैसला लेना और आगे बढ़ना। क्योंकि आज जो सितंबर में प्रभु ने कहा है, इसलिए ये कहा है, इसलिए मैंने इसलिए पहले बोला, कहीं आप ये सोचा रहे भाई दशवांश का प्रचार, ऑफरिंग का प्रचार, अगर आप ऐसा सोचोगे तो कहीं डर ना पड़ जाए। इससे अच्छा है आप हल्के आवाज़ स्लोली से निकल जाइए। हाँ, अगर आपको बाहर लगता है कि बाहर से तो यही मिनिस्ट्री अच्छी है, आपका स्वागत करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, जो बोलूँगा परमेश्वर के अनुग्रह से बोलूँगा, कोई छल कपट नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? मैं जो हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और मैं चाहता हूँ कि बढ़ता जाऊँ, क्योंकि परमेश्वर जो काम दिया है उसको करता जाऊँ और आपके आंखों में कभी आंसू ना आने दूँ। यही मेरा प्रत्यय है, यही मेरी परमेश्वर प्रतिज्ञा है, यही सब कुछ है कि मैं दिन रात तेरी बच्चों की, तेरी लोगों की सेवा में जो तूने मुझे दिए करते चले जाऊँ। अपना शरीर, अपना घर परिवार सब भूल कर मैं खुदा में लगाऊं और ये आप लोगों की प्रार्थना नतीजा है, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो फ्रीडम है आपको, जिसको भी लगे आप मेरे व्हाट्सएप पे बोल सकता है। देखिए वचन दिया प्रभु ने मिला के 3 का 10, है ना। ये अपरंपार बाढ़ की आशीष है। इस महीने सितंबर के महीने में आपको दशवांश इसी मिनिस्ट्री में देना है, दशवांश ऑफरिंग। क्यों? काम हमारे पेंडिंग है। आपके उस ऑफरिंग दशवांश से बहुत सारे काम मिनिस्ट्री के, मेरे घर के नहीं, हकीकत में घर के नहीं चलाता मैं, है ना, मिनिस्ट्री में, है ना, जो बचता है वही घर में काम आता है। अगर नहीं बचेगा तो काम नहीं आएगा। वो काम जो अभी रांची भवन खुला है ना, वो काम जो अभी बहुत सारी जगह जाना है, पेंडिंग पड़ा है, वो सारा काम जो परमेश्वर का है पूरा हो सके। ये सितंबर का महीना, बेशक आप अंकुरन मिनिस्ट्री में देते हो, विजेंद्र पाशा जीसस कॉल देते हो, कहीं भी देते हो, प्रभु के दास के कहने पर, है ना, सितंबर को रोक कर चलना हर जगह से और इस जगह देना। इंदौर प्रार्थना भवन के अकाउंट नंबर आपके पास है ना, वो आपको शो भी कर रहे होंगे, आप वहाँ दे सकते हैं। वहाँ नहीं जा रहा तब आप मेरे पे दे सकते हैं। अब दोनों में से किसी को भी डाल सकते हैं। वचन कहता है मिला के 3 का 10 में लिखा है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ, है ना, मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, भोजन और वस्तु रहे। अभी मैंने कहा ना बहुत सारे काम, देखो परमेश्वर मिनिस्ट्री बढ़ा रहा है ना, बहुत बड़ा काम प्रभु ने कर दिया है 1-2 साल के अंदर, जो मेरी सोच से परे है। इंदौर प्रार्थना भवन के बाद भवनों की परमेश्वर ने संख्या बढ़ाता गया। ये मेरी ताकत, आपकी ताकत नहीं है। लोग एक घर नहीं चला सकता, एक भवन में ही खुद दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, कैसे माइनस करता हूँ मैं, क्या ये सब कुछ आपकी प्रार्थना का नतीजा है।
बस प्रार्थना सपोर्ट करते रहे और जो खुदा ने कहा उसको करते रहे। अगर यहाँ भी आपको सही नहीं लगता, मैंने आपको पहले ही फ्रीडम दे दिया, आप जा सकते हैं। फोर्सली दबाव में कोई काम ना करे, खुश हर्षोल्लास के साथ करे, प्रेम के साथ करे। यह लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना के वह ये कहता कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रभु को दास को नहीं परखना। देख, हमने तेरी मिनिस्ट्री में दिया, हमें क्या मिला? अरे परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैंने दिया तेरे कहने पे, अब तू मुझे देगा। वो देगा प्रतिफल। और क्या देगा? किससे? ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जब आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, जब बादल फटता है ना, तो गांव के गांव तबाह होता है। अरे जब आशीष का बादल फटेगा ना, तो हर चीज़ भर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वही बाढ़ जो खुदा ने कहा कि अपरंपार आशीष, ऐसे झरोखे खुल रहे हैं जो अपने कभी देखे ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। यही साल हमारा ना जीत का साल है। इसलिए खुदा ने बहुत सारी बातें इस साल बताई है, जो आने टाइम में को बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। बस आप परमेश्वर में ईमानदार रहो। आमीन। तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारे दाखदातों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। ये खुदा का वचन है। खुदा के वचन को कितने लोग विश्वास में मानेंगे, कितने लोग आगे बढ़ेंगे, ये मैं देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से कितने लोग सामने आएंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो उसको कुछ भी बोलेंगे। मैं उन लोगों तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपने भाई बहनों, अपने लोगों की तरफ जाऊंगा। वो कितने लोग हैं जो प्रभु के दास के साथ इस मुहिम में कंधे से कंधे में चलेंगे। मैं सच कहता हूँ, अपरंपार आशीष की बारिश मैं नहीं कर रहा, खुदा कर रहा है, वचन बोल रहा है। और आएगी तो आएगी यीशु मसीह के नाम में। ये भयंकर बाढ़ आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो 3 बार आमीन बोल के। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि जब सितंबर का महीना आएगा और ये भविष्यवाणी हम पर लागू होगी, तो उस बाढ़ में बीमारियां, कलेश, दुष्ट आत्मा, तकलीफ, हर वो चीज़ बह जाएगी पिता, जो हमें सतारी परेशान कर रही है। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होगा। 30 दिन ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ 30 दिन के अंदर। हे मेरे परमेश्वर, जो मैंने बोला है, मैंने पे बुद्धि ज्ञान से नहीं बोला, तेरी आत्मा, तेरी आज्ञा पाकर बोला है। और जब मैं तेरी आज्ञा पाकर बोला है, तो सुरक्षा से वो अपरंपार बारिश कर देना मेरे पिता। और ये सब गवाही देने आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और फिर मिलेंगे इस भविष्यवाणी के साथ, गवाहियों के साथ। जय मसीह।